खुशियों की गुल्लक आशी। बच्चे के रोने की आवाज, लेकिन ये आ कहां से रही है? कहां से आ रही है बच्चे की आवाज? बच्चे की रोने की आवाज यहीं से आ रही है। बच्चा इन्हीं कंटेनर्स में से किसी एक में होगा। मेरा पैर। आशी, कहाँ बस गई? साहिल, विशेष, प्लीज प्लीज कोई बचाओ। ये तो किसी जानवर की आवाज है। प्लीज प्लीज कोई डरावना जानवर ना हो, कोई छोटा सा क्यूट सा टेडी बेयर या रैबिट भी चलेगा। गॉड प्लीज। आशी तू चिल्ला नहीं सकती। देख, बच्चे के रोने की आवाज कहीं से आ रही थी। अगर तू चिल्लाई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आशी फोन उठाओ। आशी फोन उठा लो। आशी का फोन है। फोन उठाओ। आशी को बिना फोन को भी अभी बचना था। आशी, 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 आशी निकलो वहां से। विशेष, आशी, आशी को फ्री कर। तुम ठीक हो ना? विशेष, वहां पर कोई था। कौन था? कोई जानवर था। तू ठीक तो है ना? आशी, मैंने कहा था ना तो।
किया? लगता है वो लोग बच्चे को लेकर भाग रहे हैं। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। जल्दी। हाँ। हाथ से निकल गए। सॉरी विशेष, ये सब मेरी वजह से हुआ। पर मैंने उनकी पिक्चर क्लिक की है, ये देखो। गुड जॉब आशी। एक बार कंटेनर चेक कर लेते हैं। हाँ, शायद भी सुराग मिल जाए। साहिल, तू यहाँ देख कहीं। हाँ। आशी तुम यहाँ देखो। हाँ। कुछ मिला साहिल? कुछ नहीं है यहाँ पर। आशी तुम्हें कुछ मिला? नहीं, आपको कुछ भी नहीं है। बहुत चालाक निकले, सारे सबूत साफ कर दिया, कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? आशी तुम्हें मना किया था मेरे पीछे आने के लिए। किडनैपर और बच्चा दोनों हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन तुम नहीं समझोगी। विशेष, आई नो, ना मैं यहाँ आती, ना मेरा फोन बजता और ना वो बच्चे को लेकर भागते। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, पर हमेशा ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हूँ। आई एम सॉरी। आज मेरी वजह से तुम्हारा केस हाथ से निकल गया। आशी, बात सिर्फ केस की नहीं है, बात तुम्हारी सेफ्टी की है आशी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब आगे क्या करना है? मुझे तो उस बच्चे की फिक्र हो रही है। अब तो किडनैपर्स को भी पता चल गया है कि इन्हें ढूंढते हुए हम यहां तक पहुंच गए। और ऐसे केसेस में अक्सर किडनैपर अपनी जान बचाने के लिए बच्चे की जान लेकर खुद आगे बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आशी बेटा, प्रभा, देखिए ना कितनी गहरी नींद में सोई है बच्ची। लगता है विशेष की केस के लिए पूरी रात भर जागी बच्चों की फौज। अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं ये बच्चे। अरे ये जरा यहाँ देखिए, कितनी गहरी चोट लगी है इसे। आशी, आशी बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये हाथों में चोट कैसे लगी? आंटी ये चोट नहीं, ये तो बस मामूली सी खरोच है। ये छोटी सी खरोच है? बताइए क्या हुआ, क्या छिपा रही है हमसे? कुछ भी नहीं आंटी, कुछ नहीं छुपा रही। बेटा तुम हमें अपना परिवार मानती हो ना, तो बस सच सच बताओ क्या हुआ है। बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, सीमा जी के बच्चे को ढूंढने के लिए हम सब कल पुष्कर के फार्म हाउस गए थे।
मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, एंड स्पेशली यू। आशी, थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, तुम्हें कुछ हो जाता तो। आंटी टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए एकदम अच्छे से बैठी हो ना। और जब विशेष और साहिल जैसा बॉडीगार्ड हो तो क्या टेंशन। हाँ फिर भी बेटा सावधानी तो बरतनी चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है। चलो, दवा का बक्सा कहाँ है? अंकल मैं बाद में दवाई लगा दूंगी, अब टेंशन मत लीजिए। दवा का डब्बा कहाँ है? वाह, ड्रेसिंग टेबल। तुम्हें विशेष की बात माननी चाहिए थी, और तो कहीं नहीं लगी ना चोट? अंकल मैं नेक्स्ट टाइम विशेष की बात मानूंगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का प्यार हमेशा मेरे साथ है। बातें बनाना कोई तुझसे सीखा। तेरी तो आशी, तुम भी ना समझती नहीं, भी कुछ हो जाता तो। क्या बात है वकील साहब, किसी केस में डूबे हुए हो या किसी के ख्यालों में? अभी 4 घंटे पहले ही आशी से मिलकर आ रहे हैं और अब सुबह सुबह वापस उन्हीं को याद किया जा रहा है। वाह जनाब, क्या डेडिकेशन से काम हो रहा है। जाइए जाइए, बहुत देर हो रही है। साहिल और आशी से जो मिलना है। आंटी आप रोज रात को राम नाम लिखती हो, फिर तो आपको रामायण पूरी आती होगी ना? अरे मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। अरे आपने तो कहा कि आप रोज रात को राम नाम लिखती हो, तो पढ़ना लिखना भी आता ही होगा ना? हाँ, भगवान का नाम लेने के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? वो तो दिल से लेना पड़ता है ना। वो भी वो भी है। शी, कितनी बार बोला है तुम्हें कि खाना खाते वक्त इतनी बातें नहीं करते। काकी जी, आप और पराठा लेंगी? वैसे तो मुझे पराठा पसंद नहीं है, तुम कह रही हो ना तो 2 लेकर आ जाओ। हाँ मैं भी लाई। वो ना घर वालों का फोन है, वो क्या है ना, वो मेरे बिना रह नहीं पाते, तो पूछ रहे होंगे मैं कब आऊंगी। मैं आती हूँ। अरे ये आशी, बेटा वो तुमसे बात करनी थी। हाँ आंटी।
बेटा वो काकी जी है ना, वो मतलब थोड़ी अलग है। शायद अंकल आंटी को लग रहा है कि उनके रिश्तेदार के आने की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। बहुत अच्छी है, पर वो कभी कभी। आंटी आई नो थोड़ी अजीब है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पर मुझे वो अच्छी लगती है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ये घर उनका ही है, ठीक है। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, मेरा नाश्ता हो गया, विश मेरा वेट कर रहा होगा, ठीक है। बाय आंटी, बाय अंकल। ये तो मेरा ही बच्चा है। हाँ, ये मेरा ही बच्चा है विशेष जी। इसने वही स्वेटर पहना है जो मैंने अपने हाथों से इसके लिए बुना था। ये मेरा ही बच्चा है। सीमा जी आप शांत हो जाइए। अच्छा आप इस औरत को जानती जिसने बच्चे को गोद लिया है? ये तो मेरी ननंद है। क्या? हाँ विशेष जी, तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन यही मेरी ननंद है। वो इस तरह की बाली पहनती है। ये मेरी ननंद है विशेष जी। वो ही मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी। सीमा जी आयुष श्योर कि ये आपकी ननद ही है? आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? विशेष जी, एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। ये मेरी ननंद ही है और ये मेरा ही बच्चा है। मेरा बच्चा उसके पास है। विशेष जी मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाइए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सीमा जी हमारा शक सही था, बच्चा किडनैप नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट में सबूत के तौर पर सिर्फ ये तस्वीर काफी नहीं है। कोई भी वकील ये साबित कर देगा ये किसी और की तस्वीर है। और अगर हमने किसी तरह ये साबित भी कर दिया कि ये आपकी ननद है, इससे ये साबित नहीं होता कि वो किडनैपर है, क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये फोटो कल ही ली गई है। हमें और सबूत चाहिए। विशेष जी देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा इनके पास है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कुछ कीजिए विशेष जी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। विशेष जी प्लीज, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा। प्रभा दीदी। झबरू बहन मैं यहाँ हूँ, आओ। अरे क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। अरे बस ठीक हूँ। घर में टीवी में कुछ ढंग का आ नहीं रहा था, सोचा आ जाऊँ आपके पास। हाय गजब, आज इतनी शांति कहाँ लग रही है? ये आशी और सेना कहाँ गई? वो विशेष को एक नया केस मिला है, सेना सारी उसी में बिजी हो गई है। अच्छा अच्छा। वैसे प्रभा दीदी, काकी नजर नहीं आ रही है। बड़ी बातूनी है, हाँ बहुत बोलती है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। अब नर्मदा मैया की कसम, मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 साल बड़ी मेरी कोई जुड़वा बहन है। वो स्नान कर रही है। अरे दीदी लाइए ना। प्रभा दीदी, प्रभा दीदी। क्या हुआ झबरू बहन? यहाँ आइए। क्या हुआ? यहाँ आइए। ये देखिए। जहां तक मैं जानती हूँ दीदी, इस घर में नॉनवेज कोई नहीं खाता है। हाँ बच्चे कभी कभी अंडा मंगा लेते हैं, लेकिन ये सब, हम दोनों भी तो शाकाहारी है। ये जब आप दोनों शाकाहारी हैं, इस घर में कोई नहीं खाता, तो काकी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। सीमा जी ने अपनी ननंद को पहचान लिया। इसका मतलब तो ये साबित हो गया कि बच्चे को किडनैप करवाने का प्लान पुष्कर और उसकी फैमिली ने बनाया था। और बच्चा भी सेफ है। लेकिन ये सिर्फ हमें पता है। कोर्ट में इस बात को प्रूव करने के लिए हमें और भी सबूत चाहिए। क्यों? फोटो क्लियर नहीं है तो क्या हुआ? मैंने जो फोटो खींची थी उसका टाइम और डेट बता देंगे, और फिर वो न्यूज रिपोर्ट को भी तो यूज कर सकते हैं ना। आशी ऐसे कितने कोर्ट केसेस देखे हैं तुमने लाइफ में? तुम्हें आइडिया भी है ये लॉयर्स क्या क्या कर सकते हैं? मरे हुए को जिंदा और जिंदे को मुर्दा प्रूव कर सकते हैं। किसी भी चीज को कहीं भी खींच सकते हैं। हाँ तो तुम भी लॉयर हो ना, तुम भी बात को अपनी तरफ खींच लेना। आशी
अगर हमें ये केस जीतना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हाँ, लेकिन अब हम करेंगे क्या? प्रभा जी, प्रभा जी, घर में कोई भी नहीं है। हाँ, अच्छा मौका है। काकी क्या कर रही है? चोरी कर रही? चोरी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है जबरू बहन। अब क्या करेंगे विशेष? कोई तो रास्ता होगा ना। अब बस एक ही रास्ता है। क्या? सीमा जी निर्दोष है, ये सिर्फ उनका बच्चा ही साबित कर सकता है। मतलब हमें किसी भी हाल में उनके बच्चे को कोर्ट में पेश करना होगा। पर हम सीमा जी के बच्चे को ढूंढेंगे कैसे? कैसे करेंगे ये नहीं पता, लेकिन करना ही होगा। अब बात सिर्फ एक केस की नहीं, एक बच्चे को उसके मां से मिलाने की। लेकिन जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो आसान नहीं है। मैं जानता हूं आसान नहीं, लेकिन करना ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे किसी भी हाल में सीमा जी की ननद का पता लगाना होगा।